ओम नमः शिवाय। आप सभी पर और आपके पूरे परिवारजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। आज सावन मास के महात्म की तीसरी अध्याय सुनेंगे, तो चलिए सुनते हैं। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृत्य हो जाऊंगा। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नवव्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नगव्रत करने के फल का भोग होता है। नगव्रत में एक दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए, एक रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियां को छोड़कर नग भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वास्थ्य, इन चारों कामों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर, जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नग भोजन नहीं होता। तारों के हष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नग कहा गया है। यदि यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नग भोजन करे, और यदि विधवा तथा विदुर व्यक्ति सूर्य के रहते नग व्रत कर रहे हैं, विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो, तब उसे भी रात्रि में ही नग व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो, अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नग व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने अधिकार के अनुसार नग व्रत करना चाहिए। इस मास में नग व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूँगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, नग भोजन करूँगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूँगा। यह देव इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं, तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नग व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नग व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रहने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र
के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोजन पदार्थ अथवा सुखोभोग्य की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थ का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बेलपत्रों यह लक्ष्य दुर्वादलों से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विधान चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दल से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दल से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तुओं से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीप का दान करना चाहिए। चांदी का दीप और स्वर्ण की बाती, वर्तिका अथवा बर्ती बनाकर उसे गोधृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करते हैं, मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि आपने अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पित करने का विचार से इस माह में कोई त्यागता हो तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलक्षित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाले व्यक्ति उसके पाठ की अक्ष संख्या से एक एक अक्षरों के लिए करोड़ वर्ष तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमरत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुभूषित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडली तथा अत्यंत मृत्यु और गरुड़ाकार प्रवाल अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंद्रमा की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस माह में
ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की छठ पुष्टि होती है और बल शरीर की बढ़ता है और जो भी धर्म के विषय में उपकार होता है वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ण तथा सुंदर देवांगनों की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान व्यक्ति हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। तो ये थी श्रावण मास के तीसरे महात्म की तीसरी अध्याय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर आप बने रहे। धन्यवाद।